जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीएनसी क्लासेज में। हम लोग जो बात कर रहे हैं फंडामेंटल राइट, ठीक है। अभी तक हमने आर्टिकल 27 तक हम कवर कर चुके हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो हम लोग धर्म संबंधी जो स्वतंत्रताएं हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, जो अधिकार है हमारे, ठीक है। आर्टिकल 25, 26, 27 हम लोग बात कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 28, ठीक है। देखिए आर्टिकल 28 बात करता है कि अगर मान लीजिए कोई भी धर्म संबंधी, ठीक है, अगर कोई भी मान लीजिए कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई भी संस्था है, उस संस्था में धर्म संबंधी जो उपदेश होते हैं या धर्म संबंधी जो शिक्षाएं होती हैं उन्हें दी जा सकती हैं या नहीं दी जा सकती, ठीक है। तो धर्म संबंधी जो शिक्षा होती है, किसी भी रिलीजन से रिलेटेड जो एजुकेशन मतलब जो पढ़ाई होती है, जो पढ़ाई लिखाई या जो भी धर्म संबंधी जो शिक्षाएं हैं, वो स्टेट के द्वारा अगर कोई भी स्टेट ओन्ड अगर मान लीजिए कोई इंस्टीट्यूशन है तो वहाँ पे उसके क्या अधिकार है, क्या नहीं अधिकार है, इसके बारे में बात कर रहा है आर्टिकल 28, ठीक है। आर्टिकल 28 कहता है फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे, यानी कि जो मतलब जो शैक्षिक जो संस्थानें हैं वहाँ पे जो धर्म संबंधी इंस्ट्रक्शन है या धर्म संबंधी अगर कोई भी पूजा पाठ संबंधी कोई भी अगर कुछ ऐसा क्रियाकलाप हो रहा है तो उसमें लोगों के मतलब क्या स्वतंत्रताएं दी गई हैं, ठीक है। तो ऐसे प्रकार में देखिए मेनली 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, ठीक है। पहला कैटेगरी है जो पूरी तरीके से स्टेट के द्वारा मेंटेन किया जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम लोग बात करें कोई गवर्नमेंट स्कूल, ठीक है, जो उसका पूरा का पूरा जो पैसा है मतलब पूरी तरह से मेंटेन भी किया जा रहा है, पूरी तरह से स्टेट के द्वारा ओन किया जा रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे प्राइमरी जो गांव में स्कूल होते हैं, ठीक है। दूसरा है इंस्टीट्यूशंस एडमिनिस्टर्ड बाय स्टेट, यानी कि उसका जो प्रशासन है, ठीक है, वो मेंटेन किया जा रहा है स्टेट के द्वारा, लेकिन जो इंस्टीट्यूशन है, जो संस्था है, वो संस्था स्टेबलाइज किया गया है किसी विन्यास या ट्रस्ट के द्वारा, ठीक है, किसी न्यास के द्वारा उसका मतलब उसको बनाया गया है, लेकिन अभी उसको मेंटेन कर रही है कोई स्टेट, यानी कि गवर्नमेंट मेंटेन कर रही है, ठीक है। तीसरा वो इंस्टीट्यूशन है जिनको स्टेट ने मान्यता प्रदान की है, ठीक है। इंस्टीट्यूशंस रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट, यानी कि मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थान, ठीक है। बहुत सारे ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होते हैं जिनको स्टेट रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है, मान्यता प्राप्त होते हैं। और चौथे वो इंस्टीट्यूशंस रिसीविंग एड फ्रॉम द स्टेट, यानी कि राज्य के द्वारा उन्हें जो एड होता है यानी जो पैसे होते हैं वो प्रदान किए जा रहे हैं। तो 4 प्रकार के इंस्टीट्यूशंस की बात आर्टिकल 28 में की जा रही है। अब आर्टिकल 28 में जो 4 प्रकार के जो इंस्टीट्यूशन की बात की जा रही है, इन चारों में जो धर्म संबंधित शिक्षा है वो दी जा सकती है, नहीं दी जा सकती है, इसके बारे में बात करता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे A वाला, यानी कि अगर कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो अगर पूरी तरीके से स्टेट के द्वारा मेंटेन किया जा रहा है तो इसको पूरी तरह से बंद किया गया है। ऐसे इंस्टीट्यूशन में कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन या कोई भी रिलीजन से रिलेटेड कोई भी वर्शिप ऐसा कोई भी चीज नहीं किया जाता है, कंप्लीटली इसको बैन किया गया है, ठीक है। किसी ऐसे संस्थान पे आप कोई भी धर्म संबंधी शिक्षा या धर्म संबंधी कोई भी प्रचार प्रसार आप नहीं कर सकते हैं। दूसरा है इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्टर्ड बाय द स्टेट बट एस्टेब्लिश्ड अंडर एनी इंडोवेमेंट और ट्रस्ट, यानी कि उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रशासन है, वो तो स्टेट देख रहा है बट लेकिन वो बनाया गया है किसी ट्रस्ट या किसी विन्यास के द्वारा, ठीक है। इसमें पूरी तरीके से इसे कंप्लीटली बैन नहीं किया गया है, ठीक है, इसे अलाउ किया गया है, इसे अलाउ किया गया है कि धर्म संबंधित शिक्षा दिया जा सकता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे C और D। तो C और D एक ही कैटेगरी में आते हैं। अगर कोई मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थान है या कोई शिक्षा संस्थान है जिसे स्टेट पैसा दे रहा है, एड दे रहा है, तो ये इनके ऊपर इच्छा पे डिपेंड करता है, ठीक है। स्वेच्छा पूर्वक, यानी कि स्वेच्छा मतलब कह सकते हैं कि वॉलंटरी ये कर सकते हैं, मतलब इनकी इच्छा पे डिपेंड करता है कि अगर ये कोई शिक्षा धर्म संबंधी अगर शिक्षा देना चाहते हैं दे सकते हैं, नहीं देना चाहते हैं तो नहीं दे सकते हैं। इनको न तो बैन किया गया है न ही इन्हें पूरी तरह से अलाउ किया गया है, ये इनके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हमारे हम लोग देख सकते हैं जिसमें धर्म संबंधी शिक्षाएं दी जाती हैं, नहीं दी जाती हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे एक ऐसे मतलब कोई भी सर्कमस्टांसेस की, मान लीजिए कि कोई
रिलीजन इंस्टीट्यूशन है, मान लीजिए बहुत सारे हमारे यहाँ क्रिश्चियन स्कूल्स होते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कोई क्रिश्चियन स्कूल है और वो अपने यहाँ क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड प्रेयर, सुबह का जो प्रेयर होता है उस प्रेयर में वो मान लीजिए जीसस क्राइस्ट के प्रति या कोई भी मतलब ऐसा काम कह रहा है कि हर बच्चों को उसने कंपलसरी किया हुआ है कि सभी बच्चों को वो प्रेयर करना है, चाहे वो किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन से आता है, ऐसा कोई। अब कोई मान लीजिए कि दूसरे धर्म से रिलेट करता है, मान लीजिए हिंदू हो या मुस्लिम हो वो, और वो प्रेयर करने से मना कर दे, तो ऐसी स्थिति में क्या स्कूल उसे बाहर कर देगा या उस बच्चे के ऊपर कंपल्सन है कि उस बच्चे को वो प्रेयर में जाना अनिवार्य है, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई भी परिस्थिति आता है तो साफ साफ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, साफ साफ आर्टिकल बताता है कि किसी भी, क्योंकि अगर उस इंस्टीट्यूशन को ये पावर मिली है, उस इंस्टीट्यूशन के पास ये अधिकार है कि वो अपने धर्म संबंधित शिक्षा अगर वो दे सकता है, इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्टर्ड बाय स्टेट बट एस्टेब्लिश अंडर एनी इंडोमेंट और ट्रस्ट, तो उसे अलाउ किया गया है कि वो धर्म संबंधी शिक्षा दे सके, तो उस बच्चे या उस पर्टिकुलर इंसान को भी अधिकार है कि वो उसको मना कर सकता है, ठीक है। तो यानी कि साफ साफ कहा जा रहा है कि किसी को भी फोर्स नहीं किया जाएगा वो प्रेयर करने के लिए। अगर कोई बच्चा है, अगर कोई इंसान है, मान लो अगर कोई पर्सन है, कोई बच्चा है, अगर वो पर्टिकुलर रिलीजन का नहीं है, अगर वो उस प्रेयर में शामिल होना नहीं चाहता है तो फिर वो उसका अधिकार है, वो उसे जबरदस्ती फोर्स नहीं किया जाएगा शामिल होने के लिए, या स्कूल उसे बाहर नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये हमारे जो आर्टिकल 28 जो कहता है वो हमने आज बात कर ली है। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 29, ठीक है, और आर्टिकल 29 से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस पर हम लोग कल बात करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।